अनजान लोगों के बीच रहना, अनजान लोगों के बीच रहकर भी सबके साथ समानता से अच्छा व्यवहार करना, सबके दिलों पर राज करना, अगर ये कोई कर सकता है तो ये तुम ही हो। हुकूमत तो तुम्हारी चलती है और कहते हो साईं आप जानो आपकी हुकूमत है। एक बात कहूँ, जो तुम्हारी इच्छा होती है, जो तुम्हारी मर्ज़ी होती है, उसके विरुद्ध मैं भी नहीं जा पाता। अगर इस वक्त बार बार मुझे पूजने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे मन की चीज़ नहीं मिल रही है तो थोड़ा चुप होकर नहीं बैठ सकते क्या? भरोसा बस इतना ही है। और क्या सिर्फ मेरा तुम्हारा रिश्ता लेन देन का ही है? दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मुंह बनाकर बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। अभी नहीं दे रहा हूँ, दे दूंगा, चुप रहो, अब जिक्र मत करो बार बार, आराम से रहो, इत्मीनान रहो। तुम्हारे किसी मित्र को तुम्हारी बेहद ज़रूरत है और इसलिए वो व्यक्ति बार बार कोशिश करता है तुमसे बात करने की, तुम्हें समझने की, तुम्हें समझाने की। देखो, अगर कोई देर रात तक जाग रहा है, फिर सुबह समय पर उठकर अपने सारे काम कर रहा है, दफ्तर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति में कोई ना कोई दिक्कत है, कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। जिन्हें नींद नहीं आती है ना, उनसे पूछो ये कितना बड़ा अभिशाप है। अच्छे से सुकून भर के सोना, अरे चलो दिन में ज़िंदगी में 100 तरह की परेशानी है, मगर गहरी नींद आना ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शायद वो इससे वंचित हैं और इस वक्त उन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मेरी बात मानना और उनकी सहायता ज़रूर करना। सिर्फ उनकी बात सुनो, क्या क्या उन्होंने झेला है ये सुनो, उनकी कहानी सुनो। सिर्फ एक दिन सुनो बस, कुछ कहो मत, अपनी मत सुनाओ, एक बार सुनो। और इस तरह से भी तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। याद रखो, सेवा हमेशा धन खर्च करके ही नहीं की जाती। ये मानसिक सेवा है जो तुम प्रदान कर सकते हो, पर हाँ, किसी की नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार मत करना, इतना ध्यान रखना। जितना मेरे करीब आना चाहते हो ना, उतनी ज़्यादा निंदा से बचो। जितना तुम निंदा कम करोगे, उतना मेरे समीप आते चले जाओगे। मेरे करीब आना है, सच में जन्नत को जीना है तो निंदा से दूर हटो। जहाँ किसी की बुराई हो रही है, या तो लोगों को चुप करा दो, और जहाँ लोगों को चुप नहीं करा सकते, वहाँ पीछे हट जाओ। शर्माओ मत। कौन क्या सोचेगा, किसे अच्छा लगेगा, किसे बुरा लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब और कोई नहीं, सिर्फ मैं लिखने वाला हूँ। तो मुझे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, चिंता करना है तो सिर्फ इस बात की करो। और तुम अपने घर पर ना ढेर सारे धार्मिक ग्रंथ मंगवाए तो जा रहे हो, लेकिन उन्हें पढ़ोगे नहीं, सिर्फ मंगवा कर रखोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी जो मंगवाया हुआ है ना, पहले उसे पढ़ो। अभी और कुछ मत मंगवाओ, यकीन मानो कुछ मत मंगवाओ। जो है पहले उसे पढ़ो। जब वो पूरा पढ़ लो तब दूसरा मंगवाना। ध्यान से पढ़ो, तब बहुत कुछ समझोगे। खुश रहो।